हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पूनम की भक्ति में। अगर आप भगवान शिव माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं या मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना रखते हैं, तो आज ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम जानेंगे हरियाली तीज का महात्म, इसका इतिहास, व्रत की सही विधि और शुभ मुहूर्त, व्रत का था और इसके साथ ही साथ क्या करें क्या ना करें, साथ ही ऐसे आसान उपाय जिनको करने से भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पूनम की भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। अब आइए जानते हैं कि हरियाली तीज क्या है। तो हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला अत्यंत पावन पर्व है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। चारों ओर हरियाली, वर्षा की फुहारें, झूले, लोकगीत और भक्ति का अद्भुत वातावरण इस पर्व को और ही विशेष बना देता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर उनकी सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसे योग जीवन साथी की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। बात करें साल 2026 में हरियाली तीज का जो व्रत है वो कब किया जाएगा, तो हरियाली तीज का जो व्रत है वो आने वाली 15 अगस्त दिन शनिवार को किया जा रहा है, क्योंकि इस जो व्रत है यानी जो तृतीया तिथि है वो आरंभ हो रही है 14 अगस्त साल 2026 को शाम को 6:46 पर और 15 अगस्त को शाम को 5:28 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से जो व्रत है वो 15 अगस्त दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। बात करते हैं धार्मिक महात्म्य की, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या की थी माता पार्वती ने। अतः श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण से इस दिन को प्रेम, समर्पण, विश्वास और अटूट वैवाहिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया हरियाली तीज का व्रत दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, परिवार में सुख और शांति लाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। बात करते हैं पूजा की तैयारी हमें किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ और हरे रंग के वस्त्रों को धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, एक चौकी पर लाल या हरा वस्त्र बिछाएं, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा में बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल और हरी चूड़ियां, मेहंदी, सिंदूर, चुनरी, फल, दीपक, मिठाई, धूप और पंचामृत आपको रखना चाहिए और विधि विधान से पूजा करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा और पुष्प अर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार का जो सामग्री है वो अर्पित करें और दीपक और धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय और ओम पार्वती नमः मंत्र का जप करें और हरियाली तीज व्रत की कथा अवश्य सुने या स्वयं पढ़ भी सकते हैं। अंत में आरती करें और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बात करें हरियाली तीज व्रत की कथा के बारे में, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया। अंतिम जन्म में उन्होंने हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरियाली तीज व्रत का जो प्रावधान है वो चला आ रहा है, या यूं कहूं कि तभी से हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए किया जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। अब आइए बात करते हैं कि व्रत में हमें क्या करना चाहिए। तो इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करें, जरूरतमंद लोगों को दान करें। हरी वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ
शिव मंत्रों का भी जप कीजिए। घर में प्रेम और मधुरता बनाए रखें। इसके साथ ही साथ व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, तो क्रोध और कटु वचन से बचें, किसी का अपमान ना करें, झूठ और छल से दूर रहें, पूजा के समय मन को शांत रखें। इसके साथ ही साथ नशे और तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं विशेष उपाय की, तो यदि विवाह में बाधा आ रही है और आपका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है, तो आप शिव पार्वती के नाम से घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपका जो विवाह है या विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और बहुत ही शीघ्र आपका विवाह हो जाता है। इसके साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए माता पार्वती को सुहाग की सामग्री आपको अर्पित करना चाहिए। सुहाग की जो चीजें हैं माता पार्वती को चढ़ाने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आर्थिक उन्नति के लिए आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो आपका जो आर्थिक उन्नति है वो होना तय हो जाता है। हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण, प्रकृति और परिवार के महत्व का उत्सव है। श्रावण की हरियाली हमें जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और सकारात्मक सोच का संदेश देती है। जब हम भगवान शिव, माता पार्वती की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में धैर्य, प्रेम और संतुलन जो है वो आ जाता है। इसलिए हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनका इसी साल विवाह हुआ होगा, ऐसी बहनों का मायके से सिंघारा आता है, यानी फल, मिठाइयाँ, कपड़े और सुहाग का सामान जो है वो आता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ चलता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं चलता है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के यहाँ हरियाली तीज में झूले डाले जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को झुलाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ इस दिन जो एक तरीके से मैं बताऊं कि जो भुजरियाँ इत्यादि हैं उनका भी त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो आपके यहाँ कैसी परंपरा है, आपके यहाँ क्या है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ होता है उस प्रकार से आपको जरूर करना चाहिए। तो जो तीज है या जो हरियाली तीज का व्रत है वो 15 अगस्त को रखा जा रहा है। आप सब इस दिन व्रत कीजिए, पूजन कीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में खटास है, लड़ाई झगड़ा है या आप आर्थिक उन्नति सुधारना चाहते हैं, तो जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपायों को कर सकते हैं और अपने जीवन में सब कुछ शुभ जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हरियाली तीज से जुड़ी यह संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी हर एक सनातनी परिवार तक पहुंच सके और परिवार में जो भी जानकारियां हैं वो सबको मिल सके। कमेंट बॉक्स में हमें हर हर महादेव या जय मां पार्वती जरूर लिखिए और वीडियो से जुड़े रहने के लिए या पूजा पाठ या भक्ति से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको समय पर जो भी व्रत त्योहार आए, जैसे अभी सावन के सोमवार के साथ मंगला गौरी व्रत, इसके साथ ही साथ हरियाली तीज, हरतालिका तीज, कजरी तीज और नाग पंचमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और अन्य बहुत सारे व्रत त्योहार जो भी आएंगे उनकी जानकारी आप सबको सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव दोस्तों, जय माता पार्वती।